हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। मैं दिनेश दिल्ली स्टडी सर्किल चूरू के इस प्लेटफॉर्म पर आप बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम फॉर पीडीएफ। नीचे आप लोगों को एक टैग लाइन दिख रही होगी। आप पीडीएफ के लिए, पीडीएफ सॉल्यूशन के लिए दिल्ली स्टडी सर्किल चूरू नाम से सर्च कर सकते हो। ठीक है बेटा। आज का कंसेप्ट देखो। समय चाल दूरी में आज हम लोग पढ़ेंगे चाल। और वो भी कौन सी चाल मेरे भाई? सापेक्ष चाल। इसी सापेक्ष चाल को इंग्लिश मीडियम के बच्चे बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। दो सवाल अपने आप से पूछिएगा। नंबर एक, कि सापेक्ष चाल क्या होती है? तो याद रखिएगा कि सापेक्ष चाल क्या होती है, तो आप क्या बोलोगे कि या तो होती है चालों का योग। क्या होता है? चालों का योग। या फिर होता है मेरे प्यारे भाई चालों का अंतर। कि चालों का योग बोल दो या फिर चालों का अंतर बोल दो। ये चालों का योग या अंतर, ये क्या है? सापेक्ष चाल है। यानी कि वो जो दो चाल होंगे, या तो आप उन दोनों को जोड़ दो, एक्स प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटे, ये सापेक्ष चाल है यार। या फिर आप बोल सकते हो कि अंतर का मतलब होता है बड़ी में से छोटी संख्या घटा दो, ये भी क्या है? सापेक्ष चाल है। नंबर दो, आप ये पूछिएगा कि सापेक्ष चाल यूज कब करते हैं? तो बेटा जब भी दो चीज मोशन में हो, यानी दो चीज गतिमान हो। तो याद रखिएगा, यदि दो वस्तुएं गतिमान हो, यदि दो वस्तुएं गतिमान हो, यदि दो वस्तुएं गतिमान हो, अगर दो वस्तुएं गतिमान हो तो वहां पर चाल का प्रयोग नहीं करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? तो चाल के स्थान पर, तो चाल के स्थान पर सापेक्ष चाल का प्रयोग करते हैं। सापेक्ष चाल का प्रयोग करते हैं। ये बात याद रखिएगा कि सापेक्ष चाल का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? ये बात दिमाग में उठा लो कि अगर दो वस्तुएं गतिमान हैं तो चाल के स्थान पर सापेक्ष चाल का प्रयोग करते हैं। और नंबर तीन, जो तीसरा पॉइंट तो बच्चों को सीखना है कि बेटा योग कब सवाल पूछो और अंतर कब। तो इसको ऐसे समझो कि अगर दोनों एक ही साइड में जा रहे हैं तब तो रहते हैं अंतर, और अगर दोनों आमने सामने आ रहे हैं तब होता है जोड़। ठीक है? आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे मान लो ये कोई चोर है, और चोर भाग रहा है कितने की स्पीड से? 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा है अभी भी। और इसके पीछे है कोई पुलिस वाला, और पुलिस वाले की स्पीड कितनी है? तो आपने कहा 60 किलोमीटर प्रति घंटे। मैं आपको बता दूं, देखो बेटा, कि पुलिस वाला भाग तो कितनी की स्पीड से रहा है? 60 की स्पीड से। लेकिन पुलिस वाले की 60 स्पीड बेकार है। इसमें से काम वाली स्पीड सिर्फ कितनी है? 20 किलोमीटर प्रति घंटे। उसको पकड़ने के लिए केवल 20 यूज हो रही है। तो आपने कहा 60 की स्पीड से भाग रहा है, 20 क्यों? क्योंकि आप खुद सोच के देखो कि 40 की स्पीड से तो चोर ही भाग रहा है। तो चोर वाली स्पीड को बीट करने के लिए, यानी चोर वाली स्पीड जीरो हो जाएगी, उसके लिए 40 तो हो गई बेकार। बच गई कितनी बेटा? 20 ही तो बची। तो 20 बच गई तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे क्या हो गई? सापेक्ष चाल। तो एक बात आप लोगों ने समझने की कोशिश करी हो तो, कि दोनों एक ही दिशा में जा रहे थे ना, तो यहां पर अंतर हुआ। और अंतर होने का मतलब है कि जो चाल है, यानी पूरे सवाल में ना तो कहीं पर 40 यूज होगा ना ही 60। सवाल में क्या यूज होगा? 20 किलोमीटर प्रति घंटे। ये कहा है मैंने कि साल जो सवाल में यूज होगा ना, वो ना 40 यूज होगा ना 60। बोलेगा क्वेश्चन कि चोर की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटे है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे पुलिस वाले की, तो वहां पर चाल प्रयोग नहीं होगी बेटा, क्योंकि दोनों दौड़ रहे हैं। तो वहां पर सापेक्ष चाल प्रयोग होगी। उसी प्रकार एक एग्जाम्पल तो मैंने ये दे दिया तुम बच्चों को। दूसरा ये सुनो, इधर से कोई गाड़ी आ रही है, एक इधर से कोई गाड़ी आ रही है। इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटे और इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटे। इस पॉइंट को भी समझिएगा, घंटे है ना। तो आप क्या बोलोगे? यहां पर भी क्या यूज होती है? सापेक्ष चाल। यहां पर सापेक्ष चाल यूज होगी। और सापेक्ष चाल क्या होती है? दोनों को जोड़ दो, जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 100 किलोमीटर प्रति घंटे। ये क्या आ जाएगी? सापेक्ष चाल। तो मैंने दो पॉइंट समझाने की कोशिश किया बच्चों को। मैंने ये दो पॉइंट समझाने की कोशिश किया बच्चों को कि सापेक्ष चाल कब यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। एक तो होता है मेरे भाई चालों का योग और चालों का अंतर। दूसरा होता है कि दो वस्तुएं गतिमान हो तो कैसे यूज करते हैं। और तीसरा कि कब जोड़ते हैं और कब घटाते हैं। ये तीन पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है। और ये अगर एक बार आप बच्चों को समझ में आ गया तो आगे के सवाल बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगे। तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर अपने कॉपी में लिख सकते हो बेटा। ठीक है? आगे समझो। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है। अब पहला सवाल ही चोर पुलिस का आ गया। कि सवाल में बोला है कि एक चोर 100 मीटर की दूरी से पुलिस को देखता है। यानी कि एक चोर है, वो 100 मीटर की दूरी पर पुलिस को देख रहा है। इस बात को समझिएगा कि ये चोर है, ये पुलिस है। तो ये तो है चोर और ये है पुलिस। ठीक है? और बीच की डिस्टेंस कितनी है? 100 मीटर।
और 11 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 11 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भागना शुरू कर देता है। कौन? चोर। चोर दोस्तों जैसे ही पुलिस वाले को देखता है 11 की स्पीड से भागना शुरू कर देता है। बेटा भागने से पहले एक सवाल का जवाब दो कि चोर और पुलिस के बीच का जब तक ये दूरियां खत्म नहीं होंगी ना, चोर और पुलिस के बीच में 100 मीटर का गैप है, और जब तक बेटा गैप खत्म नहीं होगा तब तक पुलिस चोर को पकड़ नहीं पाएगा। ये थोड़ी ना कानून कितने लंबे आ देंगे 100 मीटर दूर से चोर को पकड़ लेगा, वो तो संभव है नहीं। इतने लंबे हाथ नहीं है कानून के। कानून को चोर के पास जाना पड़ेगा बेटा, और पास जाने के लिए बीच की दूरियां खत्म करनी पड़ेंगी। तो जिस दिन ये 100 मीटर का गैप खत्म हो गया ना, जिस भी दिन ये 100 मीटर का गैप खत्म हो गया, उस दिन बेटा चोर पकड़ा जाएगा। अब चोर की स्पीड कितनी है? तो आपने कहा चोर की स्पीड है 11 किलोमीटर प्रति घंटे, 11 किलोमीटर प्रति घंटे। और पुलिस की स्पीड कितनी है? 12 किलोमीटर प्रति घंटे। अब ये पुलिस भी उधर भाग रही है और चोर भी उधर ही भाग रहा है, दोनों एक ही दिशा में भाग रहे हैं। और मैंने क्या कहा था, जब दोनों दो चीज मोशन में हो तो बेटा वहां पर हम लोग चाल का प्रयोग नहीं करते हैं, सापेक्ष चाल का प्रयोग करते हैं। तो इस सवाल में सापेक्ष चाल कितनी है? तो बच्चों का जवाब क्या आएगा कि इस सवाल में जो सापेक्ष चाल है वो है 1 किलोमीटर प्रति घंटे। तो 100 मीटर की दूरी वो भी इस चाल से तय करने में टाइम कितना लगेगा, समय कितना लगेगा? समय होता है दूरी बटा में कितना साल। दूरी कितनी है? 100 मीटर। और चाल है बेटा 1 किलोमीटर प्रति घंटे। और तुम बच्चों को पता है इसको 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। क्यों? मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए, क्योंकि ये भी मीटर है। तो अब होगा क्या, ये 18 ऊपर चला जाएगा, 5 से काटोगे 20 बार, तो ये कितना आ जाएगा? 360 सेकंड। और 360 सेकंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? हम लोग इसी को बोलते हैं कितना मिनट है? 6 मिनट। हम लोग इसी को बोलते हैं 6 मिनट। और 6 मिनट कौन से ऑप्शन में है? दूसरे में। तो क्वेश्चन नंबर 11 का विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक चोर 100 मीटर की दूरी से पुलिस को देखता है। तो ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होगा। इसको करने की बनावट जो मैंने बच्चों को समझाई है कि टाइम पूछा है बेटा, टाइम के लिए 100 मीटर का गैप, और वो 100 मीटर का गैप खत्म होगा किस चाल से? 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। मैंने कहा ना 11 यूज होगा ना 12, 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल यूज होगी। तो 100 बटा में 1 गुना 5/18 कितना आ जाएगा बेटा? 6 मिनट आ जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 12 है। सवाल नंबर 12 में क्या बोला गया है, इस बात को समझो। क्वेश्चन नंबर 12 में, सर इसको फुल करना स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक चोर, थोड़ा सा सेट कर लेता हूं इसको। एक चोर एक कार सुबह 5 बजे चुराता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलाता है। जो कोई चोर है वो सुबह 5 बजे चुराता है कार को और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भाग जाता है। मतलब कार चुराई और 40 की रफ्तार से भाग गया। ठीक है, उसके बाद में क्या बोला है? सुबह 7 बजे चोरी का पता चलते ही कार का मालिक दूसरी कार से 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसका पीछा करता है। तो कितने समय पर दूरी और पर मालिक चोर को पकड़ लेगा? और टाइम पूछा है बेटा, इस बात को समझिएगा। आप लोग इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा कि जब तक आप बच्चों को ये पता ना चले ना कि बेटा ये दोनों के बीच का गैप कितना है, चोर और पुलिस वाले के बीच का, देखो आप आराम से गौर कीजिएगा, मैं लिखूंगा कम से कम, समझाऊंगा ज्यादा। कि सुबह सुबह 5 बजे तो पता चला, सॉरी सुबह 5 बजे तो हुई चोरी और 40 की स्पीड से भाग गया, लेकिन सुबह 7 बजे तक ही भाग पाया, क्योंकि 5 से लेके 7 तक तो अकेला दौड़ रहा था, कार का मालिक तो सो रहा था। सुबह 7 बजे कार का मालिक बाहर आया न्यूज़पेपर लेने के लिए, उसने देखा कार नहीं है, उसने तुरंत चेक किया और उसे पता चला कि गाड़ी अभी तक 2 घंटे में जा चुकी है और 40 की स्पीड से 80 किलोमीटर दूर है। कैसे? 1 घंटे में बेटा 40 किलोमीटर दूर, 2 घंटे में 80 किलोमीटर। जीपीएस वगैरह से ट्रैक कर लिया होगा, तो 2 घंटे हो गए भागते हुए उसको। तो मेरे भाई क्या इतना समझ में आया तुम बच्चों को कि 5 से 7 के कारण चोर और पुलिस के बीच का या चोर और मालिक के बीच में 80 किलोमीटर का गैप आ गया? कैसे? कि चोर 40 की स्पीड से भागा था बेटा, अब मालिक के 40 की स्पीड से नहीं, मालिक तेजी से भाग रहा है और दूसरी कार भाग रहा है 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। क्या कर रहा है? उसका पीछा कर रहा है। तो पूछा गया है कि किस समय और कितनी दूरी पर मालिक चोर को पकड़ लेगा, ये पूछा गया है। तो बेटा आप लोग क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर ये चोर है और चोर की स्पीड कितनी है, तो मैं लिख देता हूं यार, चोर की स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटे, और ये चोर नहीं है, ये उसका मालिक है।
गाड़ी। और मालिक की स्पीड कितनी है, तो वो बोली गई है कितनी, 48 किलोमीटर प्रति घंटे। और सबसे मोटी बात बेटा, दोनों भाग रहे हैं, ये मालिक भी भाग रहा है और ये चोर भी भाग रहा है, दोनों मोशन में है। तो यहां पर प्रयोग होगी क्या, सापेक्ष चाल। तो सापेक्ष चाल क्या होती है, तो आप बच्चे क्या बोलोगे, सापेक्ष चाल का मतलब 8 किलोमीटर प्रति घंटे, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में भाग रहे हैं बेटा। बीच की जो डिस्टेंस है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से खत्म होगी। तो समय कितना लगेगा, तो आप बच्चे बोलोगे 80 बटा में कितना बेटा, 8। तो आप काट दोगे तो आप बोलोगे 10 घंटे। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि 10 घंटे में मालिक पकड़ लेगा। अब मालिक बेचारा सुबह 7 बजे दौड़ना शुरू करता है और 10 घंटे तक दौड़ा है, तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि जो आदमी सुबह 7 बजे से दौड़ना शुरू करता है, वो बेटा पकड़ने के लिए मालिक वाला टाइम जोड़ना, 5 में मत 10 में जोड़ देना, सुबह 7 बजे। और मैंने क्या कहा, उस हिसाब से 10 घंटे। तो आप लोगों ने क्या कहा, 5 बजे पकड़ लेगा, यानी ऑप्शन के अनुसार 2 भी गलत और 4 भी गलत, दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। और जब ये दोनों ऑप्शन गलत हैं तो कौन सा विकल्प है, एक तो बचेगा 1 और 1 3। अब बेटा दूरी और पता लगा लेना, तो सवाल आ जाएगा। देखो समझो, मालिक की स्पीड कितनी थी, तो आप बच्चों ने कहा 48 किलोमीटर प्रति घंटे। दौड़ा कितनी देर, तो आप बच्चों ने कहा 10 घंटे। तो दूरी कितनी कवर कर ली, तो कितनी दूरी पर जाके पकड़ में आया, तो 48 गुणा 10, 48 गुणा में कितना 10, यानी कि 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर। तो बेटा तीसरा विकल्प विकल्प हो जाएगा, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, पहला। क्वेश्चन नंबर 12, इसका जवाब आएगा विकल्प नंबर 1, यानी शाम को 5 बजे। और बेटा कितनी स्पीड, कितनी दूरी पर, 480 किलोमीटर की दूरी पर पकड़ा जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यार ये सवाल भी सेट हो गया होगा आप लोगों के माइंड में। अब आ जाओ, तीसरा क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। क्या सवाल है, क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है सर, एक रोकना। देखो भाई, अगला सवाल देखो यार, क्वेश्चन नंबर 13, कि मनीष एक स्थान पर एक बॉम्ब सुलगा के 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से भाग जाता है। बॉम्ब सुलगाने का मतलब समझ गए होगे बेटा, कि आप लोगों ने त्योहार के ऊपर, जैसे दीपावली के त्योहार के ऊपर हम लोग कोई पटाखा वगैरह उसको सुलगा के हम लोग भागना शुरू कर देते, फिर भाग रहा है, फिर बोल रहा है कि 62 सेकंड के बाद बॉम्ब फट जाता है, तो वह लड़का कितने समय में धमाके की आवाज सुनेगा, यदि आवाज की गति 315 मीटर प्रति सेकंड है। बेटा बहुत ध्यान से सुनना, यहां पर बॉम्ब सुलगाया गया इस बिंदु पर, और जब वो लड़का बॉम्ब सुलगा के, देखो सुलगाया तो यही था, और भागता रहा, यानी इस वाले बिंदु से दोस्तों भागता रहा, और जैसे ही यहां पहुंचा तो बॉम्ब उस समय तक फट जाता है। अच्छा तुम्हारे दिमाग में अब क्या आता है, सामान्यतः है कि हम जब दीपावली के ऊपर पटाखे जलाते हैं तो हम एक स्थान पर खड़े होकर देखते हैं बजेगा, लेकिन बेटा यहां पर ये रुकेगा नहीं, उसके बाद भी ये भागता रहेगा। तो मैं अगर तुम बच्चों से पूछूंगी यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी, तो वो दौड़ा था 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, कितनी रफ्तार से, 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, और कितने सेकंड दौड़ा था, 65 सेकंड। तो कितना हो जाएगा, 5 गुणा 62, यानी अगर मैं सही हूं तो ये हो जाएगा 310 क्या मीटर, 310 मीटर। उसके बाद बेटा देखो, यहां से ये अभी तक मनीष भी दौड़ रहा है, और यहां से जो आवाज है ना, वो आवाज भी इधर जाने लग गई। मनीष की स्पीड तो कितनी है, तो आप बच्चों ने कहा 5 मीटर प्रति सेकंड। नंबर 2 की आवाज की स्पीड कितनी है, तो आपने कहा 315 मीटर प्रति सेकंड। तो बेटा दोनों के बीच का गैप कितना था, इस बम की आवाज के बीच में और मनीष के बीच में, 310 मीटर। तो उसको कवर करने में समय कितना लगेगा, तो बेटा पहले ये बताओ आप लोग कि चाल यूज होगी कि सापेक्ष चाल, तो आप बोलोगे दोनों भाग रहे हैं, आवाज भी भाग रही है पीछे और मनीष भी भाग रहा है, तो सापेक्ष चाल हो जाएगी कितनी, घटेगा 310 मीटर प्रति सेकंड। तो बेटा इस वाली रफ्तार से 310 मीटर तय करने में समय कितना लगेगा, समय है दूरी बटा में कितना, चाल, 310 बटे 310, यानी हो जाएगा कितना, 1 सेकंड। ये हो जाएगा 1 सेकंड। और समय अगर 1 सेकंड है, तो आप बच्चों से क्या पूछा गया है कि कितनी देर बाद आवाज सुनाई देगी। तो बेटा देखो ध्यान से, बॉम्ब सुलगाने के 62 सेकंड बाद तक तो भागा है, तब तक तो बॉम्ब फटा ही नहीं था, और बॉम्ब फटने के बाद 1 सेकंड का टाइम किसको लग गया, आवाज को लग गया पहुंचने में, तो 62 और 1 63, तो टोटल कितना टाइम हो गया, तो आप क्या बोलोगे, टोटल हो जाएगा 63 सेकंड।
कि टोटल 63 सेकंड के बाद बम की आवाज सुनाई देगी, यानी कौन सा विकल्प सही हो जाएगा बेटा? दूसरा। तो यार ये सवाल है ना, थोड़ा सा कंसेप्चुअल सवाल है, अगर समझने की कोशिश करोगे तो कहीं बेटा समझ में आएंगे। तुरंत प्रभाव से, ये नहीं कि आप लोगों ने देख लिया और समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए बोल रहा बेटा, देखो ऑनलाइन की यही तो खूबी है, सबसे अच्छी खूबसूरती यही लगती है मेरे को ऑनलाइन की, कि आप एक सवाल को 2 बार देख लो, नहीं समझ में आया बेटा तीसरी बार देख लो, चौथी बार देख लो, 5वीं बार देख लो, अब बार बार में देखो इन सवालों को, और आप लोगों से बनेगी बात, देख लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखो यार, क्या बोला है? एक कुत्ता एक खरगोश का पीछा करता है। बेटा देखो कितना बढ़िया बढ़िया सवाल है। कोई एक कुत्ता है, वो एक खरगोश का पीछा करता है। कुत्ता जितने समय में बेटा 6 छलांग लगाता है ना, खरगोश उतने ही समय में 7 छलांग लगाता है। इस बात को समझिएगा, जितना उतना, जितना समय उतना समय, यानी दोनों का समय क्या है बेटा? बराबर है। तो मैं इस जितने समय को मैं मान लेता हूं एक बार के लिए 1 मिनट मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं मैं? 1 मिनट। सुनना, इस समय को मैं 1 मिनट मान लेता हूं एक बार के लिए। कुत्ता, उसके बाद मैं जितना नहीं पढ़ूंगा और मैं समय नहीं पढ़ूंगा। मैं क्या पढ़ूंगा? कि कुत्ता 1 मिनट में 6 छलांग लगाता है, तो खरगोश भी 1 मिनट में 7 छलांग लगाता है, 1 मिनट में। तो अगर मैं सही हूं तो देखना बेटा ध्यान से, मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? कि डॉग इज इक्वल टू कितनी? 6 छलांग प्रति मिनट। और रैबिट इज इक्वल टू, तो आप लोग बोलोगे 7 छलांग प्रति मिनट। ये पॉइंट समझने के बाद अब ध्यान से देखो, अगला पॉइंट समझो, कि यदि कुत्ते की 5 छलांग खरगोश की 6 छलांग के बराबर है, तो क्या मैं बेटा ये बोल सकता हूं क्या? इसको मैं यहां स्टोर कर देता हूं, ठीक है, थोड़ा सा छोटा भी कर देता हूं। क्या बेटा मैं ये बोल सकता हूं क्या यहां पर, कि कुत्ते की तो 5 छलांग, यानी डॉग की 5 छलांग, खरगोश की, रैबिट जिसको आप लोग बोलते हैं, खरगोश की कितनी छलांग? 6 छलांग, आपस में क्या है? बराबर है। तो बेटा फिर डॉग और रैबिट का रेशियो कितना आ जाएगा? तो आप लोग बोलोगे 6 अनुपात में कितना? ये समझना पड़ेगा। अब ये कई बच्चों के लिए हवा बन गया कि यार ये सर ने क्या कर दिया, बेटा बोला है उसने, और यहां से मैं रेशियो निकाल सकता हूं। रेशियो कैसे निकालते हैं? कि बराबर से जब अनुपात बनाते हैं तो दोनों को घुमा देते हैं, और घुमाओगे बेटा तो डॉग और रैबिट का अनुपात कितना आ जाएगा? 6 अनुपात में 5, यानी कि कुत्ता है वो एक छलांग में 6 मीटर जा रहा है एक प्रकार से, और खरगोश एक छलांग में 5 मीटर जा रहा है। तो अब अगर आप ध्यान से समझ पा रहे हो, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या? डॉग 6 छलांग लगा रहा है, और बेटा कुत्ते की एक छलांग में 6 मीटर, तो 6 छलांग में 36 मीटर प्रति मिनट। मीटर बोल दीजिए, यूनिट बोल दीजिए, 36 यूनिट प्रति मिनट, यानी कुत्ता 1 मिनट में 36 यूनिट जाएगा। और रैबिट एक छलांग में 5 मीटर जा रहा है, तो 7 छलांग में बेटा 35। तो लिख सकते हो कि रैबिट जो खरगोश है वो जाएगा 35 यूनिट जाएगा, कितनी देर में? 1 मिनट में। तो पूछा है बेटा कि दोनों का अनुपात बताओ, तो 36 और 35 का अनुपात, कि कुत्ते और खरगोश की चाल का अनुपात कितना हो जाएगा? 36 अनुपात में 35, कट नहीं रहा है, तो यही अनुपात हो जाएगा यार। देखो कितना बढ़िया सवाल है, और सबसे मोटी बात, कितने बढ़िया ढंग से मैंने समझाया है ना? आप लोग मानो जी मत मानो, मैंने तो अच्छा ही समझाया है। और आप लोग नहीं मानोगे तो भी मेरे को क्या फर्क पड़ता है? हैं? राकेश, अगर तुम वीडियो देख रहा है तो बताना मेरे को, सही से समझाया कि नहीं समझाया ना? राकेश तो कमेंट करके बताएगा यार मेरे को। ठीक है ना? तेरा कमेंट आना चाहिए राकेश, तू ही बताएगा सही समझाया कि नहीं समझाया। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 15 है, एक कुत्ता एक खरगोश का पीछा करता है। कुत्ता जितने समय में 7 छलांग लगाता है ना, खरगोश उतने ही समय में 8 छलांग लगाता है। तो बेटा जितना समय उतना समय को 1 मिनट मान लो समझने के लिए, क्योंकि अनुपात चाहिए आगे चल के। तो बेटा ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं? देखना ध्यान से, कि डॉग, जिसको आप बोलते हो कुत्ता, डॉग यानी कुत्ता, कुत्ता लगाता है कितना? 7 छलांग प्रति मिनट।
खरगोश जिसको आप बोलते हो रैबिट, वो कितना लगाता है? तो आप बोलोगे 8 छलांग प्रति मिनट। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, एक पॉइंट तो ये समझाया सर ने, और देखो कितना बढ़िया समझा दिया सर ने, है ना। सबसे खास बात तो ये है। दूसरा, यदि कुत्ते की 3 छलांग, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि बेटा कि डॉग की 3 छलांग बराबर है किसके? खरगोश की 2 छलांग के बराबर, कि रैबिट की 2 छलांग। तो बेटा डॉग और रैबिट का अनुपात कितना है? तो बच्चे क्या बोलोगे? डॉग और रैबिट का अनुपात आ जाएगा 2 अनुपात में कितना। तो मेरे भाई यहां से आउटपुट क्या निकलेगा? यहां से आउटपुट निकलेगा डॉग इज इक्वल टू कितना, 7 छलांग। तो 7 दूनी 14 यूनिट प्रति मिनट। इसका मतलब एक छलांग में तय की गई दूरी है ये। तो बेटा उसी प्रकार रैबिट की बात करूं तो रैबिट का कितना है? तो आप बच्चे क्या बोलोगे? 8 छलांग, और एक छलांग में दूरी कितनी, 3, तो 8 है 24 यूनिट प्रति मिनट। तो बोला गया है कि आप एक काम करो, कुत्ते और खरगोश की चाल का अनुपात ज्ञात करो। तो अनुपात का मतलब है बेटा कि डॉग और रैबिट का अनुपात 14 अनुपात में 24। काट दो। मुझे तो 2 का पाठ आता है, तो मैंने तो काट दिया फटाक से, 7 अनुपात में 12, और 7 अनुपात 12 तो बेटा कौन सा जवाब आ जाएगा? और मेरे को आता है पढ़ा तो, लेकिन उत्तर ऑप्शन में नहीं है। कुत्ता एक खरगोश का पीछा करता है, कुत्ता जितने समय में 7 छलांग लगाता है, खरगोश उतने ही समय में 8 छलांग लगाता है। लेकिन कुत्ते की 3 छलांग खरगोश की 2 छलांग के बराबर है। ठीक है, 2 अनुपात में 3, ये भी सही है बेटा। 7, 7 दूनी 14, ये भी सही है। 8, 8 थी 24, ये भी सही है। 2 से कटा 7 बार, 2 से 12, ये भी सही है। इसका मतलब बेटा मैं तो गलत हूं नहीं, ऑप्शन कहीं नहीं होगा। तो आप एक बार ये देख लेना, इसका जवाब आएगा 7 अनुपात में कितना, 12। कई बार मिसप्रिंट हो जाता है, ये 7 अनुपात 6 के स्थान पर आएगा कितना, 7 अनुपात में 12। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 15 है। ये काम करना आप लोग, देखो मैं तुम्हें कुछ कलाकारी दिखाता हूँ। हो गया ना? अब आप इसको टिक कर लेना, ये रहा ऑप्शन, 7 अनुपात में कितना, 12। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। 7 मतलब कि 16। सवाल में बोला है कि कुत्ता एक बिल्ली को देखकर अनुमान लगाता है, एक कुत्ता एक बिल्ली को देख रहा है, और देख के उसने अनुमान लगाया कि बिल्ली उससे 30 छलांग की दूरी पर, उसने अनुमान लगाया बेटा कि मैं 30 जंप लगाऊंगा, 1 2 3 30, और किसको पकड़ लूंगा, बिल्ली को। लेकिन ठीक उसी समय बिल्ली कुत्ते को देखती है और थू था मतलब कि भागना शुरू कर देती है, और उसी समय कुत्ता उसके पीछे। फिर अब देखो बिल्ली भी दौड़ रही है और कुत्ता भी। वही होगी बेटा कौन सी कहानी, चोर और पुलिस वाली। यदि कुत्ता प्रति मिनट 5 छलांग लगाता है, बिल्ली प्रति मिनट 6 छलांग लगाती है, तो मैं लिख देता हूं बेटा, कुत्ता यानी डॉग 5 छलांग प्रति मिनट, बिल्ली यानी कैट 6 छलांग प्रति मिनट। चलो कोई बात नहीं। यदि कुत्ते की 1 छलांग, और ये तुम्हें पता ही है बेटा कि कुत्ते की तो 1 छलांग और बिल्ली की 2 छलांग आपस में क्या है बेटा, बराबर है। तो डॉग और कैट का रेशियो कितना आएगा, तो क्या बोलोगे, 2 अनुपात में 1। कुत्ते की 1 छलांग बिल्ली की 2 छलांग के बराबर है, तो रेशियो कितना आएगा, 2 अनुपात में 1। तो फिर आप क्या बोलोगे कि यहां से आउटपुट क्या निकलेगा, कि डॉग की स्पीड कितनी हो जाएगी? तो हम बोलेंगे सर 2 ये 5 ये, यानी 10 यूनिट प्रति मिनट। और कैट की 6 एकम 6, तो मैं लिख देता हूं 6 यूनिट प्रति मिनट। यदि कुत्ते की 1 छलांग बिल्ली की 2 छलांग के बराबर ही मैं समझा चुका हूं बेटा, तो कितने समय में बिल्ली पकड़ी जाएगी? अब देखो तुम्हें वो सवाल अब समझना पड़ेगा।
तो क्यों ना मैं मार्कर का कलर चेंज कर लूं। यहां तक का सवाल तो बेटा वही है जो मैंने पढ़ाया था अभी तक बच्चों को। यहां से तुम्हें सीखना पड़ेगा वापिस से कि मान लो ये कुत्ता और ये बिल्ली। कुत्ते ने क्या अनुमान लगाया था अगर तुम्हें याद हो तो, ये डॉग है और ये क्या है बेटा, कैट। कैट की स्पीड कितनी है तो बच्चों ने क्या कहा, बिल्ली की स्पीड मैंने निकाल ली है 6 यूनिट प्रति मिनट, ये स्पीड। और कुत्ते की कितनी निकाली मैंने, 10 यूनिट प्रति मिनट। और तुम्हें पता है अलग अलग दिशा में थोड़ी ना भागेंगे, इधर ही बिल्ली भागेगी, इधर कुत्ता भागेगा। तो पूछा गया कि दोनों के बीच की गैप कितना है। अगर बेटा आप लोग ध्यान से देख पा रहे हो इसको, अगर तुम लोग इसको समझ पा रहे हो, तो मैं ये बोल सकता हूं क्या इनके बीच का गैप कितना है। तो उस समय अनुमान लगाया था कुत्ते ने कि मेरे से 30 छलांग की दूरी पर है। और कुत्ते की एक छलांग कितनी दूरी कवर करती है, 2 यूनिट। 30 दूनी 60 यूनिट, यानी दोनों के बीच का जो गैप है वो कितना है, 60 यूनिट। तो तुम्हें पता है कि अब दोनों दौड़ रहे हैं। और दौड़ने का मतलब ये है बेटा कि अब यहां पर चाल का प्रयोग नहीं होगा। अब इस सवाल में यूज होगी क्या, सापेक्ष चाल। और सापेक्ष चाल को आप लोग आसानी से समझ सकते हो, है ना। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं, समझा पाऊंगा अच्छे से मैं। तो आप बच्चे क्या बोलोगे कि सारे सवाल में यूज होगी क्या बेटा, सापेक्ष चाल। और सापेक्ष चाल कितनी है, 10 में से 6 गया तो 4 यूनिट प्रति मिनट। तो फिर टाइम कितना लगेगा, टाइम कैसे निकालते हो, दूरी बटा में क्या, साल। और दूरी कितनी है बेटा, 60 यूनिट। और टाइम कितना है, 4। तो 60 में 4 का भाग दिया तो कितना आ गया, 15 मिनट। तो 15 मिनट इस सवाल का जवाब आ जाएगा। और 15 मिनट कौन से ऑप्शन में है, देखो ये रहा दूसरे ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब आएगा 15 मिनट, यानी 15 मिनट आ जाएगा। तो यही बेटा इस सवाल का जवाब है, क्वेश्चन नंबर 16 का, है ना, 15 मिनट। उम्मीद करता हूं इस वाले सवाल को भी तुम लोगों ने कुत्ते बिल्ली की तरह पकड़ लिया होगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का। सवाल है, एक पक्षी कार के ऊपर बैठा है। सवाल क्या बेटा, एक पक्षी कार के ऊपर बैठा है, यदि यह दूसरी कार को 12 किलोमीटर की दूरी से इसकी तरफ आते हुए देखता है। दोनों कारों की गति 58 किलोमीटर और 62 किलोमीटर प्रति घंटे है। पक्षी पहली कार से दूसरी के लिए, दूसरी से पहली के लिए उड़ता है। यदि यही करता रहता है तो पक्षी की गति अगर 70 किलोमीटर प्रति घंटे है, दुर्घटना तक उसने कितनी दूरी तय की होगी। पहले सवाल समझा देता हूं बेटा। देखो, एक रोड है, इस रोड के ऊपर यहां भी कोई गाड़ी है, ठीक है, ये भी कोई गाड़ी है, और मेरे भाई यहां भी कोई गाड़ी है। इस बात को सुन पहले, ये गाड़ी इधर आ रही है, ये गाड़ी इधर आ रही है। सवाल की भाषा सुनना। और बोल रहा है इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 12 किलोमीटर है। कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 12 किलोमीटर। तो आप मेरे को एक बात बताइए, यहां कोई एक पक्षी बैठा है बेटा और दोनों गाड़ियां चल रही है। तो पक्षी उड़ के यहां जाएगा, फिर यहां, क्योंकि गाड़ी आगे आ चुकी होगी, फिर यहाँ ये आ चुकी होगी, यहाँ 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 ऐसे। और लास्ट में जब तक दोनों गाड़ियां आपस में टकरा नहीं जाए ना, दुर्घटना नहीं आ जाए, तब तक बेटा वो उड़ता रहेगा। तो ये एक प्रकार से पक्षी गेम खेल रहा है। तो इसको खेलने के लिए टाइम कितना मिलेगा, जब तक खेलेंगे जब तक बीच की दूरियां खत्म ना हो जाए। और बीच की डिस्टेंस कितनी बेटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटे। तो पहले तो ये देखो कि सवाल में चाल यूज होगी कि सापेक्ष चाल, तो आप बोलोगे सापेक्ष चाल। और आमने सामने आ रही है तो चालें जुड़ेंगी। तो 58 में 62 जोड़ोगे, ये आएगा बेटा 120 किलोमीटर प्रति घंटे। नंबर 2, कि टाइम कितना लगेगा सर। तो बेटा बीच की दूरी कितनी खत्म करनी है, 12 किलोमीटर का तो गैप है। तो 12/120, यानी कि अगर मैं सही हूं तो 1/10 घंटे, इतना टाइम क्या हो जाएगा, खत्म। ये टाइम लगेगा 1/10 घंटे। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, यदि पक्षी की गति 70 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो दुर्घटना तक उसने कितनी दूरी तय की। तो पक्षी की गति कितनी है, बोलो, 70 किलोमीटर प्रति घंटे। तो बेटा 1/10 घंटे तक ही तो मौका मिला। 1/10 घंटे बाद तो दोनों गाड़ी आपस में भिड़ गई थी। तो कितनी दूरी कवर करी, तो आप क्या बोलोगे, 1/10 घंटे में 70 की स्पीड से 70 × 1/10, जीरो से जीरो कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा बेटा, 7 किलोमीटर। ये सवाल बड़ा डरावना सा है, सवाल में है कुछ नहीं, लेकिन बस पता नहीं बना दिया, हवा सा बना दिया सवाल का। तो ये बेटा तुम बच्चों को समझना पड़ेगा। आज मैंने सवाल बताए हैं और इसमें मैं कंसेप्ट लेके आया हूँ सापेक्ष चाल का। और उम्मीद करता हूँ यार ये सवाल समझ में आया होगा। तो आप सब बच्चों से एक रिक्वेस्ट रहेगी यार, जितना हो सके उतने कमेंट किया करो यार। अगर आप सारे बच्चे देख रहे हो ना, तो बेटा ज्यादा नहीं तो कम से कम लाइक करो ना, शेयर मत करो, मुझे उसी से मतलब नहीं है। कम से कम कमेंट करके एक अटेंडेंस लगा दो कि सर मैंने क्लास देखी है।
कम से कम मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी मेरे भाई। और इसी एक मेहनत कर रहा हूं तुम बच्चों के लिए, तो कम से कम मैं एक आप बच्चे, चलो वो मैंने एक आप लोगों को टास्क दिया था कि हम होमवर्क चेक करेंगे वगैरह वगैरह। अगर आप बच्चे आके अटेंडेंस लगा देते हो ना कि सर देखो मैंने ये चेक करी, और आज मैंने एक बच्चे का नाम लिया है, कौन सा बच्चा है वो, अगर उस बच्चे का कमेंट आया तो मैं समझ जाऊंगा आज उसने क्लास ली है, अन्यथा मैं समझ जाऊंगा कि आज उसने क्लास नहीं ली है। ऐसे मैं किसी एक बच्चे का नाम लिया करूंगा हर रोज, किसी एक बच्चे का, है ना। और वो देखना है किस बच्चे का नाम लेता हूँ मैं। तो एक प्रकार से ये टास्क मान लीजिए आप, ताकि क्लास थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो जाए। चोचले नहीं है बेटा, आप ये समझ रहे हो चौचले वगैरह हैं, कि थोड़ी सी हम लोगों में एनर्जी आई कि बच्चे क्लास वास्तव में देख रहे हैं। वैसे बहुत अच्छी चल रही है। मैं देख रहा हूँ कि उन जिनके 2,500-3,000 सब्सक्राइबर हैं, उनके व्यूज आ रहे हैं बेटा 20, 25, 30, 40। और अपने सब्सक्राइबर हैं 350, 400, लेकिन अपने व्यूज आ रहे हैं अच्छे खासे। और चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर तो हम लोग 700 को टच कर गए। तो अपनी वीडियो ऐसा नहीं है, लोग देख रहे हैं, बाहर वाले बच्चे भी देख रहे हैं। चलो ठीक है बेटा, ज्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा, लेकिन इतना आप बच्चों से एक उम्मीद रहेगी कि आप लोग कमेंट जरूर करोगे ना। एक लाइक भी करना, कमेंट और लाइक दो काम कर देना। शेयर मेरे को पता है आप लोगों से नहीं होगा, मैं क्यों बिना फालतू में बोलूं। लेकिन आप दो काम करोगे, एक तो बेटा लाइक, उसमें वो अंगूठे वाला निशान आता है उसको दबाना है। और एक, पहले लोग इस अंगूठे से नफरत करते थे, याद होता आप लोगों को, अंगूठा दिखाना मतलब कि झगड़ा हो जाता था पहले। लेकिन आजकल इस अंगूठे के चक्कर में सब पीछे पड़े हुए हैं कि सबको अंगूठा चाहिए, हमें भी चाहिए बेटा। तो आप लाइक करना, और दूसरा कमेंट जरूर करोगे, अपनी एक अटेंडेंस लगा के जाओगे, अच्छा कमेंट करके जाओगे ना। कोशिश तो यही है अच्छा करके जाओगे। आपने अगर गंदा किया हम डिलीट कर देंगे तुरंत, क्या फायदा, ब्लॉक कर देंगे। तो कोशिश ये करो कि अच्छा करो, हम उसको लाइक करेंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद दोस्तों।